हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं कि मैं आज ऑनलाइन बिजनेस के कुछ 20 ऐसे माध्यम आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिसके ज़रिए आप भी पैसा अर्न कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये सभी ऑनलाइन बिजनेस है। ये सारे के सारे जो 20 मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 20 तरीके बताने वाला हूँ, ये सभी ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ई कॉमर्स बिजनेस को ही ऑनलाइन बिजनेस कहेंगे। ऑनलाइन बिजनेस के बहुत सारे तरीके हैं। मैं तो कहता हूँ ये जो 20 बता रहा हूँ उससे भी और अलग अलग माइक्रो ऐसे कैटेगरीज हैं जिसके ज़रिए आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस में आपको बहुत स्कोप मिलेगा और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और जो लोग पूरे इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, मैं ऐसे हज़ारों लोगों का नाम ले सकता हूँ, हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू। तो मैं आज आप लोगों को जो ये 20 तरीके बताने वाला हूँ, इसको अगर आप सीख लेते हैं, एक्सपर्टाइज ले लेते हैं, इसमें एक्सपर्टाइज अगर आपको हो जाती है तो मेरा यकीन मानिए आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 2023 आने वाला है और मैं जानता हूँ आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब जा चुकी है, कई लोग ऐसे हैं जो घर से अपना बिजनेस कर रहे हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो जॉब नहीं मिलने के कारण जो है ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के अंदर, जॉबलेस हैं। तो इन चीज़ों को आप सीखो, इसमें अपनी जो स्किल्स है उसको डेवलप करो और उसके साथ साथ जो है बहुत सारा पैसा भी आप कमा सकते हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ, अब कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन बिजनेस को मैंने टोटल 20 जो है तरीकों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा वो है गाइस अफिलिएट मार्केटिंग। ओके, अफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग में आप अमेज़ोन की जो है अमेज़ोन की अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हैं। अफिलिएट अपना अकाउंट क्रिएट करके उन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। कैसे सेल कर सकते हैं वो भी मैं आगे उस स्किल्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। अफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ है गाइज, आपको कोई खर्चा नहीं लगने वाला है, कोई प्रोडक्ट आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए बहुत पैसा कमा सकते हैं। और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे गुरुज है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जो आपको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सिखा रहे हैं। रिसेंटली मैंने प्रीतम नगरेले जी का जो है इंटरव्यू लिया था, वो अफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने जो है बताया था कि कैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसमें वेब होस्टिंग के लिंक्स आप शेयर कर सकते हैं। जो भी आपसे वेब होस्टिंग खरीदेगा, लाइक जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, नेमचीप है, कोई भी कंपनी की वेब होस्टिंग का आप अफिलिएट बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। उनके लिंक्स के थ्रू जो है कस्टमर को परचेस कराइए और आपको उस पर लेट्स से अगर 5,000 है, 6,000, 5,000, 7,000 जो है अगर होस्टिंग की कॉस्ट है तो उसमें आराम से आप पर होस्टिंग पे 2,000, 3,000 रुपये कमा सकते हैं। तो आपको अगर 5 होस्टिंग भी बेचने में कामयाब हो जाता है ना, तो आप आराम से 25-30 हज़ार रुपये तो मेरे ख्याल से 5 से 10 में ही आप कमा लेंगे। उसके साथ साथ साइनअप्स होते हैं कि हमारे अकाउंट पे साइनअप करिए, हमारे ऐप में साइनअप कराइए, हम आपको इतना रेफरल पे जो है इतना कमीशन देंगे। तो ये भी एक तरीका है जिसके ज़रिए आप जो है अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग को आप ज़रूर सीखिएगा, कोशिश करिएगा कि इसके स्किल्स डेवलप करें, ट्रेनिंग लें, देखें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर और अदर आर्टिकल्स जो ऑनलाइन गूगल के ऊपर अवेलेबल है उनसे सीखें। स्किल्स डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है ब्लॉगिंग। देखिए, जो ये दैनिक भास्कर.com हो गई, न्यूज़ पोर्टल्स हो गए, है ना, ये आज तक की वेबसाइट हो गई, इनके ऊपर जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ होती है, उसका पूरा ये ब्लॉगिंग है। उसमें आप देखिएगा, आज ही उसे ओपन करके देखिएगा कितने सारे एड्स रन हो रहे हैं। ये गूगल के एड्स है, इससे ये लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के। आप रोजगार से रिलेटेड वेबसाइट बनाइए, है ना, हिंदी में वेबसाइट बनाइए, मोबाइल से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, होटल्स से रिलेटेड, बहुत सारी कैटेगरीज है, उनसे रिलेटेड वेबसाइट्स बनाइए। तो उससे आपको डेफिनेटली जो है बहुत पैसा मिलेगा। गूगल एड्स हैं, आप देख सकते हैं, पेड आर्टिकल्स आपके ऊपर, अगर आपकी वेबसाइट डेवलप होगी तो लोग कहेंगे कि हम हमारा पेड आर्टिकल करना चाहते हैं, उसके आप पैसे ले सकते हैं। वो अपनी ब्रांड की आपके ऊपर एड्स दे सकते हैं, बिजनेसेस अलग अलग, राइट। अफिलिएट लिंक्स जो मैंने आपसे फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस की थी, वो लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। कोई अगर आपको अफिलिएट लिंक से परचेस करेगा, जो विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएंगे ब्लॉगिंग की साइट पे, वो यहाँ से परचेस करेंगे, तो आप सोचिए उनसे कितना आप अर्न कर सकते हैं। 3 तरीके तो मैंने आपको यहीं बता दिए। तो बहुत स्कोप है ब्लॉगिंग में, बहुत स्कोप है, ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप। तीसरी चीज जो ये चैनल में मैं आपको सिखाता हूं वो है ई कॉमर्स बिजनेस, राइट। ई कॉमर्स बिजनेस पे आप देख सकते हैं, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या अपनी खुद की वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, एक बड़ा ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। तो ये आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि ये 3 चीज़ों पे आप, अगर इन तीनों में से कुछ भी आता है तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और आगे जो 17 मैं और बताने वाला हूँ उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चौथी चीज़ जो मैं कहूँगा,
ऐप डेवलपमेंट। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आजकल कंपनीज है ना प्री क्रिएटेड टेम्पलेट्स देती है। बहुत सारी कंपनी आप गूगल करके देखेंगे ना, प्री क्रिएटेड टेम्पलेट्स होते हैं, उसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट ऐड करना होता है, इमेजेस ऐड करनी होती है और आप लोगों को ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन ऐप डेवलपमेंट कराता है? कोई बिजनेस है, कंपनी है, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है, बिजनेसेस हैं जिनके लिए आप ऐप डेवलप कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, ऐप डेवलपमेंट बहुत अच्छी स्किल्स है और इससे आप खुद के लिए तो छोड़िए, आप किसी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं अगर आपको ऐप डेवलपमेंट आ गया। इतना जो है बहुत टफ नहीं है, ये बहुत ईजी है। सीखिए इनको, इन स्किल्स को डेवलप कीजिए, जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहेंगे आप लोग। ठीक है, सो 5th पॉइंट मैं लूँगा वेब डिज़ाइनिंग। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA किया था। 11th एंड 12th में मेरे कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस थी। BCA करने के बाद BCA में मैंने वेब डेवलपमेंट के बारे में, HTML, ये जावा, C++ के बारे में सीखा। उसके बाद मैं मुंबई चला गया। मुंबई में मैं 3-4 साल रहा और मुंबई में मैंने वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स किया। वहाँ पे जाके मैंने सीखा, तो उससे मेरी स्किल्स कितनी डेवलप हो गई कि मेरे को BCA तो मैंने कर ही रखा था, वेब डिज़ाइनिंग आ गई, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो गई क्योंकि मैं क्लाइंट्स के लिए काम करने लग गया था फ्रीलांसिंग में। तो मैंने उनके लिए e-कॉमर्स वेबसाइट्स बनानी स्टार्ट कर ली थी। 2012-13 की बात है, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो इस लाइन में, इस कंप्यूटर ऑनलाइन लाइन में रहने से ये फ़ायदा हो जाता है गाइस कि आप छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे ना तो आपकी स्किल्स डेवलप होगी और आप अपने आप में एक मल्टीटास्क करने वाले बंदे बन जाएंगे और आपको बहुत कुछ जो है आगे ग्रो करने में काम करेगा। अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कारण मैं बैनर्स बना सकता हूँ किसी के भी लिए, अपने सोशल मीडिया के बैनर्स बना सकता हूँ, सोशल मीडिया के पोस्ट बना सकता हूँ। वेब डिज़ाइनिंग के कारण मैं वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकता हूँ। ठीक है ना, अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये मैंने कैसे सीखी? ये मैंने कोई कोर्स तो नहीं किया था, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ये चीज़ें करने लग जाएंगे ना, लोगों से इंटरेक्शन करने लग जाएंगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। राइट, तो अब उसके बाद आती है 6th, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटर जो होता है ना गाइस, आप कंटेंट राइटर बन जाइए। मेरा यकीन मानिए, आप देखिए, राइट पेड ब्लॉग्स फॉर वेबसाइट्स, न्यूज आर्टिकल्स एंड नीश बेस्ड आर्टिकल्स। आप अगर आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर देंगे ना किसी कंपनी के लिए, आप अगर आर्टिकल लिखना जानते हैं तो आप किसी भी कंपनी के लिए आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। आप उन्हें अपना मेल कीजिए कि मैं आर्टिकल्स लिखना चाहता हूँ आपके लिए। शुरू में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी लिख सकते हैं तो लिखिए। गूगल ट्रांसलेट आपके पास अवेलेबल है। इंग्लिश में अगर मांगते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में मांगते हैं तो हिंदी में लिखिए। गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके भेज दीजिए। ठीक है ना, ग्रामरली जो ऐप होती है उससे जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनको ठीक कर लीजिए। और हिंदी तो मेरे ख्याल से हर कोई लिख ही सकता है, कोई प्रॉब्लम ऐसी ज़्यादा आती नहीं है। तो कंटेंट राइटिंग की बहुत डिमांड है गाइस, बहुत डिमांड है। फ्रीलांसिंग में कंटेंट राइटिंग आप ज़रूर करिए, ज़रूर सोचिएगा कि कंटेंट राइटिंग से जो है आप अपने बिजनेस को या फिर आप अपने इंडिविजुअली फ्रीलांसिंग बिजनेस को जो है ग्रो कर सकते हैं। 7th पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो है डिजिटल मार्केटिंग। बहुत बूम है, गजब का बूम है, आप मानेंगे नहीं। आज की तारीख में जैसे ये देख सकते हैं कि प्रमोट प्रोडक्ट्स वेबसाइट यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ब्रांड, कंपनी को आप देखते हैं ना कि जब हम किसी की वेबसाइट देख लेते हैं, लेट्स से आपने किसी भी कंपनी की वेबसाइट देखी, एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि हमने बेवकूफ़.com ओपन किया, तो जब आप बेवकूफ़.com की जो है पूरी वेबसाइट, टी-शर्ट्स वगैरह, जॉगर्स वगैरह देख दुखा के वापस अपने काम में लग जाते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो 2-3 दिन तक आप देखेंगे कि इनके है ना एड्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, इसे कहते हैं रीटारगेटिंग। और जो प्रोडक्ट आपने देखा है, जिसको पूरा चेक किया, उसी के बार बार एड्स भी आती है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है और इससे जो है आप फेसबुक के ऊपर और गूगल के ऊपर जो है अपनी एक्सपर्टाइज करके, इस कोर्स को सीख के बहुत सारी कंपनीज़ के लिए काम कर सकते हैं। इवन कुछ कंपनीज तो हायर करती है ऐसे लोगों को जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, अच्छी सैलरीज भी देती है। तो ये एक ऑनलाइन बिजनेस, बहुत अच्छा ऑनलाइन बिजनेस है। डिजिटल मार्केटिंग भी जो है आप सीख सकते हैं और उसमें भी आप अपने लिए भी जो है, अपने बिजनेस के लिए भी उसमें बहुत कारगर साबित हो सकती है, अगर आपकी खुद की वेबसाइट के लिए भी आप ऐसा करना चाहते हैं तो। ऑलराइट, उसके बाद जो 8th जरिया है वो सोशल मीडिया मैनेजर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ गाइज, कंपनीज को सोशल मीडिया मैनेजर की इतनी ज़रूरत है। हज़ारों कंपनीज हैं इस देश में, ठीक है ना। आप किसी भी कंपनीज को अच्छे बैनर्स और वो बना के भेजिए कि हम ऐसे बैनर्स बनाते हैं और हम एक पोस्ट के आपसे 150 से 200 रुपये लेंगे और वही पोस्ट हम सब जगह कर देंगे। लेट्स से एक कंपनी आपको 10 पोस्ट का ऑर्डर देती है, ठीक है ना। एक कंपनी आपको कहती है कि हमको तो सिर्फ 10 पोस्ट बना के दे देना मंथली, जो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे डाल देंगे।
ऐसी आप 10 कंपनी बना देते हो, तो 10 कंपनी भी अगर 2,000 रुपये भी अगर आपको एक कंपनी दे रही है और 10 कंपनी भी आप रखते हो अपने पास, तो 20-30 हज़ार रुपये आपके साइड में कहीं नहीं गए। डजंट मैटर कि आप कब उनको दे रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, आप जल्दी जल्दी बना के भी दे देते हैं तो बहुत अच्छा है, और कहते हैं उनको कि हम इस टाइम के हिसाब से आपको देंगे, तो भी वो कंपनीज जो है मान जाती है। और जितनी क्वालिटी अच्छी होगी, जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी प्राइस भी बढ़ेगी। ऑलराइट, तो मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सोशल मीडिया में कम से कम 50 कंपनियों का सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब जो 9th पॉइंट है गाइज, वो है लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन क्या होता है, देखिए, गेट क्लाइंट्स एंड इंक्वायरीज थ्रू डिजिटल मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग फॉर बिजनेस। डिजिटल मार्केटिंग में हमने रीटारगेटिंग सीखी थी, रीटारगेटिंग के बारे में बात की थी, राइट। अब लीड जनरेशन क्या होता है, लीड जनरेशन जैसे कि इंडिया मार्ट है ना, इंडिया मार्ट लीड जनरेशन का काम करता है। हम सर्च करते हैं कि मुझे जो है ना XYZ लोकेशन में, यार अहमदाबाद में मुझे है ना कुर्ती बनाने वालों की लिस्ट चाहिए, तो इंडिया मार्ट क्या करता है, आपको 10 कुर्ती बनाने वाले दिखाता है, और उस 10 कुर्ती में से आपको जो पसंद आता है आप उसे क्लिक करते हैं, उसको एक लीड जाती है। आप उस कंपनी को, जो भी कंपनी को आप कांटेक्ट करते हैं, तो यानी कि इंडिया मार्ट ने आप उस कंपनी की मदद की लीड जनरेट कराने में। वैसे ही आप किसी भी कंपनी के लिए लीड जनरेशन का काम कर सकते हो, एड्स रन करके, फेसबुक के ऊपर एड्स रन करके, गूगल के ऊपर एड्स रन करके, यूट्यूब के ऊपर एड्स रन करके लीड जनरेट करनी है आपको। कस्टमर फॉर्म भरेगा और उसके हिसाब से उसके पास इंक्वायरी जाएगी, कंपनी उनसे फ़ोन पे बात करेगी और डील क्लोज करेगी। इससे होता है लीड जनरेशन कहते हैं। लीड जनरेशन का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर इसमें आप एक्सपर्टाइज कर लेते हैं, हज़ारों छोड़ो लाखों कमा सकते हो अगर आप कमीशन बेसिस पे काम करते हो, तो बहुत अच्छा बिजनेस है लीड जनरेशन का। 10th स्किल जो मैं आपको कहूँगा, SEO सर्विसेज। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ग्रो होना चाहती है कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है ना। अब जैसे मैं सर्च करता हूँ कि होटल्स इन दिल्ली, ये कीवर्ड है, होटल्स इन दिल्ली, है ना, तो बजट होटल्स इन दिल्ली ये कीवर्ड है, राइट। तो बजट होटल्स इन दिल्ली के कीवर्ड पे अगर आप किसी वेबसाइट को टॉप पेज पे ले आते हो ऑर्गेनिकली, वो एक SEO एक्सपर्ट ही कर सकता है। उसमें कीवर्ड्स, मेटा टैग्स, डिस्क्रिप्शंस, बैकलिंक्स, बहुत सारी चीज़ें काम आती है। लेकिन अगर आप ये कर लेते हो तो मेरा यकीन मानिए उस कंपनी को कितना फायदा होगा। लोग पेड एड्स चला के CPC कॉस्ट पर क्लिक 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 रुपए एक क्लिक का देके एड्स रन कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिकली जो भी आपको जो वेबसाइट्स दिखती है, वो SEO के कारण ही जो है वहाँ तक पहुँचती है। टाइम लगता है, 6 महीने 1 साल लग जाते हैं कभी कभी, लेकिन मेरा यकीन मानिए एक बार अगर टॉप पे आपकी आ गई वेबसाइट, तो आपको बहुत सारी इंक्वायरीज आने वाली है और बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हो आप किसी भी कंपनी के लिए SEO के थ्रू। अब जो 11वीं मैं कहूँगा वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आप किसी कंपनी के लिए बैनर बना सकते हो, उसके लिए लोगो बना सकते हो। फ्रीलांसिंग का बहुत काम मिलता है साहब, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैं कर चुका हूँ, बहुत काम मिलता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, बहुत ज़्यादा काम मिलता है। वेब डिज़ाइन तो चलिए ठीक है, वेबसाइट आपने एक बार बना लिया, ग्राफिक्स का काम बहुत है। छोटे छोटे बैनर्स बनाने, पोस्ट बनाने, ग्रीटिंग्स बनाने कंपनीज़ के लिए, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर करता है, ठीक है ना। आप देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, उनके पैकेजिंग डिज़ाइनिंग होती है, बॉटल की डिज़ाइनिंग, रैपर्स की डिज़ाइनिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए की जा सकती है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत अच्छी स्किल्स है जिसको आप सीख सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मेरा यकीन मानिए 2-3 एक टूल है, जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर है, एडोबी का फोटोशॉप है, और आजकल तो कैनवा भी आ गया, बहुत सिंपल। तो आप इनके ज़रिए भी बहुत कुछ सीख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सेक्टर में। 12th कहूँगा SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब ये क्या चीज़ होती है SaaS? जैसे आप देख सकते हैं ऑनलाइन टूल्स होते हैं ना, अपन करते हैं कि ऑनलाइन JPG टू PDF कन्वर्टर, है ना, या इमेज ऑप्टिमाइजर, ऑनलाइन किसी इमेज की ऑप्टिमाइज करना हो, तो ये ऑनलाइन टूल्स होते हैं, इन्हें SaaS कहा जाता है, SaaS सर्विसेज। और इसके ऊपर इतना ट्रैफिक आता है, उसके कारण गूगल एड्स भी जो है उसके ऊपर आप दिखा सकते हो बहुत सारे अच्छे खासे, और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। कई कंपनीज ने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना के, ऑनलाइन सर्विसेज वाले सॉफ्टवेयर्स बना के लाखों डॉलर्स में बेचे हैं, लाखों डॉलर्स में। बहुत अच्छा बिजनेस है ये, इसके अंदर आप कोशिश कीजिए, सीखिए। अगर आप कर सकते हैं तो इसके ऊपर ज़रूर आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि SaaS सर्विसेज को जो है आप सीखें और कोई ना कोई एक अच्छा टूल बनाए जो ऑनलाइन में रैंक कर जाए, गूगल के ऊपर रैंक कर जाए। 13th पॉइंट जो है वो है यूट्यूब चैनल, जो मैं आज आपके सामने बना के बैठा हूँ। देखिए, यूट्यूब चैनल, नीश बेस्ड यूट्यूब चैनल, जैसे कि टेक का बना सकते हैं, गेमिंग का बना सकते हैं, व्लॉग्स का बना सकते हैं, एजुकेशनल का बना सकते हैं, फिटनेस का बना सकते हैं। मैं एजुकेशनल चैनल, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, इससे मुझे यूट्यूब कुछ पैसा देता है। मेरा यकीन मानिए इतना पैसा नहीं देता है, उससे कई गुना ज़्यादा मैं मेरे ई-कॉमर्स बिजनेस से कमा रहा हूँ।
हाँ, आज नहीं तो कल इससे भी थोड़े रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएंगे। छोटे मोटे एड्स मैंने 1-2 स्पॉन्सर्ड जो है ऐड किए थे, उसमें भी कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिला था क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है। बहुत लंबी प्रोसेस है, अगर आप पूरा इस पर डिपेंडेंट हो जाते हो तो इट टेक्स टाइम, लेकिन एक बार टाइम लेने के बाद आगे जाके आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और यूट्यूब चैनल की बात करें तो आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना ही होगा। उनका क्या यूट्यूब चैनल से बिजनेस ग्रो किया आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो फिजिक्स वाला स्टोरी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल एक अच्छा ऑप्शन है। 14th आप देख सकते हैं डोमेन्स। एक डोमेन है शादी.com। शादी.com डोमेन के जो ओनर हैं, ठीक है ना, उन्होंने शादी.com नहीं लिया था पहले, वो किसी और के पास था। शादी.com को खरीदने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए पे किए थे, आज से 15-20 साल पहले। आई गेस उन्होंने खुद ने ये बात बताई थी कि जब उनको शादी.com डोमेन लेना था तो अवेलेबल नहीं था। आज से 20 साल, शायद 20 साल पहले की बात है ये। तो डोमेन अगर आप ले लेते हो, 10-12 डोमेन, यूनिक डोमेन आप ले लेते हो, आपको लगता है वो बड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डोमेन ले लेते हो ना तो डोमेन की परचेज और सेल में बहुत फ़ायदा है। बेचते कैसे हैं, एक पेज बना लो, दिस डोमेन इज़ फॉर सेल, और ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, बस। फर्स्ट एक सिंगल पेज का, कोई भी वेबसाइट से आप डोमेन लोगे ना, एक पेज की वेबसाइट तो आपको बनाने दे देगी वो। ओके, तो ये आप कर सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, आप देखिए, हेल्प बिजनेसेस एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी कई एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम रखती है। कोई ऐसे लोग होते हैं जो सेल्स का काम अच्छे से जानते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जो अकाउंटिंग का काम अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये अकाउंटिंग में, जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का एक आदमी, उसको कुछ असिस्टेंस चाहिए कि यार तू एक काम करे ना, इसमें से कितने कितने लोगों की सेल्स, अपन ने कितने कितने कंपनीज को प्रोडक्ट सेल किए, कितने कितने लोगों को अमाउंट पेंडिंग है, अकाउंट्स का काम है जैसे, ठीक है ना। तो टेक्निकल काम, नॉन टेक्निकल जितने भी वर्क्स होते हैं, उसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आपके यहीं पे ऑफिस में बैठना ज़रूरी है, आप वर्चुअल असिस्टेंट रख सकते हो जो कहीं और बैठ के आपके लिए वर्चुअली काम कर रहा है, राइट। आप उनको टास्क दे दीजिए, वो आपका काम करके दे देंगे। ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट। ओके, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट की भी जो स्किल्स आपकी अगर अच्छी डेवलप हो रखी है किसी चीज़ के लिए, तो आप कंपनीज में अपने मेल ड्रॉप कीजिए कि हम आपका वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं और हम आपको मदद करना चाहते हैं आपके बिजनेस में। गाइज, 16th है वीडियो एडिटिंग। अब जब मैंने वेब डिज़ाइनिंग कर ली, ये देखिए, इन डिमांड, हेल्प इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। अगर मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती, मैं वेब डिज़ाइनिंग कर चुका हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर चुका हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, लेकिन अगर मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आएगी तो मैं यूट्यूब के वीडियोस कैसे बनाऊंगा। आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर्स रील्स बनाने के लिए, शॉर्ट्स बनाने के लिए, अपने वीडियो को एडिट करने के लिए बहुत डिमांड में, एक वीडियो के 1000, 1500 देते हैं। एक इन्फ्लुएंसर से अगर आप महीने के 10 वीडियो भी बनवा लेते हैं तो 15,000 रुपये का आपका बिजनेस मिल जाएगा। और अगर आपके पास 10 इन्फ्लुएंसर भी है तो मेरा यकीन मानिए, 1-1.5 लाख रुपए अगर आपकी कंपनी है और वो अच्छे से काम करवा सकते हो। इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट कीजिए, इन्फ्लुएंसर्स को मेल कीजिए, वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई देंगे, क्योंकि बहुत डिमांड है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वेल सेटल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके शॉर्ट्स होते हैं, वीडियोस एडिटिंग के लिए रील्स बनानी होती है, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लीजिए, मेरा यकीन मानिए आपको इन्फ्लुएंसर से बहुत अच्छा काम मिल सकता है आज की तारीख में। ओके, 17th पॉइंट है, वो है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस गाइस। जैसे कि रीसेल हो गया, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया मार्ट के थ्रू या फिर किसी भी रीसेलर के थ्रू। क्या होता है ड्रॉप शिपिंग में गाइस, आपने एक वेबसाइट बनवाई, उस पर एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, आपको ऑर्डर आया, जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा, आप अपने रीसेलर को, जो आपने इंडिया मार्ट से जो है निकाला है, या किसी भी कंपनी का रीसेलर आपने पसंद, कोई भी मैन्युफैक्चरर है या कोई इंडिया मार्ट के ऊपर रीसेलर है, कोई ट्रेडर है, कोई होलसेलर है, जिसके पास वो प्रोडक्ट पड़ा है, आप लेट से दिल्ली से बिलोंग करते हो या आप लेट से मुंबई से बिलोंग करते हो, और जो रीसेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो सूरत से बिलोंग करता है या वो नागपुर से बिलोंग करता है, तो आप उससे तो माल मंगवा के ऐसे तो करोगे नहीं, पहले आप अपने पास माल मंगवाओगे उस प्रोडक्ट को, फिर उसे पैक करोगे, फिर आप कस्टमर तक भेजोगे। कस्टमर का जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा, आप सीधा रीसेलर को इन्फॉर्म करोगे, वो उसे पैक करेगा, आप रीसेलर को पेमेंट करोगे, उसे पैक करके वो कस्टमर तक डिलीवर करा देगा। जैसे रीसेलर आपको 150 रुपये में दे रहा है, आप उसे 250 रुपये में बेच रहे हैं, आपके पास शिपिंग विपिंग काट उठा के 50 रुपये आए, तो आपने क्या किया, आपका तो प्रोडक्ट भी नहीं था, है ना, आपका प्रोडक्ट भी नहीं है और आपने शिपिंग भी नहीं की, कस्टमर का जो है, कस्टमर तक प्रोडक्ट भी डिलीवर हो गया और आपको पैसा मिल गया है। मीशो के ऊपर जो है रीसेलिंग बिजनेस बहुत अच्छा चलता था एक टाइम पे। तो रीसेलर बिजनेस आप व्हाट्सएप पे भी देखते होंगे, शूज़ के आते हैं, बहुत सारे आपको दिखा होगा, एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज होती है, टी शर्ट्स होते हैं, ये सब रीसेलर्स होते हैं, ये खुद नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर के अंडर में बहुत सारे रीसेलर्स होते हैं। अगर आप एक बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी खुद की कंपनी है, तो आप रीसेलर्स से कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी बहुत मदद करा सकते हैं, बहुत सारे सेलर्स आपको ला के दे सकते हैं। ओके, अब 18th जो है
वो है ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर। ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट की वीडियोग्राफी करने में हेल्प करता है, आपके प्रोडक्ट को एड्स रन करने में काम करता है, आपकी वेबसाइट डेवलप करने के काम करता है। ये सब ई कॉमर्स जो है उसकी सर्विसेज होती है। तो ई कॉमर्स सेलर्स है ना, उनको आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो और इसमें बहुत स्कोप है। आज की तारीख में मेरे ख्याल से लाखों लोग जो है ना ई कॉमर्स सेलर बने हुए हैं, लाखों। और ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर लाखों नहीं, हज़ारों भी नहीं है। तो आप इसमें भी जो है अपना लक आजमा सकते हैं, ये स्किल डेवलप कर सकते हैं और ई कॉमर्स सेलर से कांटेक्ट करके बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। 19 पॉइंट है कस्टमर केयर पर प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज टू ई कॉमर्स कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा। कस्टमर केयर के लिए तो कौन, अब ई कॉमर्स कंपनीज के लिए इतनी इंक्वायरीज आती है। किसी भी आप देख सकते हैं किसी भी स्टोर के लिए कि सर ये प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा, ये माल आपके पास मिलेगा, इसके लिए एक कस्टमर केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहें तो कस्टमर केयर सर्विस की पूरी एक बीपीओ एक मिनी बीपीओ ओपन कर सकते हैं। अलग अलग छोटी छोटी कंपनी से कांटेक्ट करके 4 लड़कों को बिठा दीजिए, 4 लड़कियों को बिठा दीजिए और उनके पास जैसे ही कॉल आएगा कि हमारा प्रोडक्ट हमें अभी तक मिला नहीं है तो आप उसे ट्रैक करके दे सकते हैं। ये सारा एक सिस्टम होता है जो कंपनी बीपीओस के साथ शेयर करती है। तो कस्टमर केयर सर्विस आप अलग अलग कंपनीज को प्रोवाइड करा सकते हैं और अगर आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप किसी बीपीओ में जाके वहाँ पर जो है अप्लाई कर दें, तो वहाँ से भी जो है आपको जो है बहुत सारे कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और उस कंपनी के लिए काम करके आप पर लीड के हिसाब से भी जो है पैसा कमा सकते हैं। अब जो लास्ट चीज़ है ऑनलाइन कोचिंग, जो मैं आपको दे रहा हूँ, हालांकि मैं ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब के जरिए दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग थ्रू लाइव वेबिनार्स। अब जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, अगर मैं उसका चार्ज करने लग जाऊँ, ठीक है ना, तो मैं उसकी कमाई करने लग। ऐसे मैंने कह दिया कि मैं एक बहुत अच्छी क्लास लेने वाला हूँ तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये, ठीक है ना, तो हो सकता है उसमें 5 जने हैं, 10 जने हैं, 15 जने हैं, तो उससे जो भी इनकम होगी वो मेरी इनकम है। तो इस तरीके से भी जो आप ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू कोई भी चीज़, आप अगर अच्छे ट्रेनर हैं तो आप लाइक जिम ट्रेनर है तो आप उसकी ट्रेनिंग के बारे में बात कर सकते हैं, डाइट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना, आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे एक्सपर्ट हैं, आप वेब डिज़ाइनिंग में अच्छे एक्सपर्ट हैं, आप ऑनलाइन जो है ग्राफिक्स बनाने में अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप मोनेटाइज कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग के ज़रिए, वेबिनार्स के ज़रिए, जूम के ऊपर, गूगल ड्यू के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी जो आप कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हैं कोचिंग के साथ साथ। तो ये 20 जो मैंने आप लोगों को अलग अलग स्किल्स बताई है, इस पर आप गौर कीजिएगा। 2023 में इसमें से 1-2 भी अगर आपने कर ली ना, मेरा यकीन मानिए 2025-26 तक आप साइड बाय साइड छोड़िए, आप जो प्राइमरी काम है छोड़ के इन पे फोकस हो जाएंगे। दुनिया ऑनलाइन हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सीख लीजिए ये सब। मेरा यकीन मानिए आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, कभी रिग्रेट नहीं होगा और आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में जो है बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऑलराइट गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अब सीधा अगले वीडियो में।